श्री परमहंस आश्रम धारकुंडी सतना द्वारा संचालित हमारे YouTube चैनल मानस बोध सत्संग को सब्सक्राइब करके सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। जब हनुमान जी, जामवंत जी सब लोग ये हो जाता है कि कौन जाएगा, तो हनुमान जी के लिए आता कि का चुप साध रहा बलवाना। और जामवंत कहते हैं, जामवंत के वचन सुहाए, शून्य हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी को जामवंत के वचन सुन के कि का चुप साध रहा बलवाना, उसके उनके बलों का स्मरण उन्हें कराया गया। जब उनके बल का स्मरण हो गया उन्हें, तो फिर उन्होंने कहा हनुमान जी ने कि अब बताओ मुझे करना क्या। तो फिर उनको कहा गया कि आपको लंका जाना है, सीता माता की खोज करना है, वहां से खोज करके उस सूचना राम जी भगवान को देना। ठीक है, तैयार हो गए। तो फिर कहते हैं कि कूद चढ़े, कूद के एक पर्वत के ऊपर चढ़ जाते हैं और वहां से जो है, जिस प्रकार से राम का बाण चलता है तेजी से, उसी तरह से अमोघ बाण, उसी तरह से हनुमान जी उड़ चलते हैं। और जैसे जिस पहाड़ में चढ़े थे, वो पहाड़ पाताल में समा जाता है। तो अब समझिए इसका आध्यात्मिक रूप, कि जिस तरह से हमारी जो ज्ञान दृष्टि है, जो जानने की क्षमता है, वह कमजोर रहती है। तो जब जागृत करते हैं हमारे वैराग्य को, हमारी हमारी ही जानकारी हमारे सद्गुरुओं के माध्यम से, संतों के माध्यम से जो हमने सुना, वो हमारे हृदय में प्रसुप्त रूप से विद्यमान है। वो जब जानकारी हो जाती है, तो फिर वैराग्यवान जो साधक होता है वो तैयार हो जाता है कि क्या करना है। बताया गया ऐसा करना। ये संसार रूपी समुद्र है, विषय रूपी पानी है, इसके परे उस तरफ माता सीता शक्ति, जो हमारी इच्छा हो गई थी, वह उस तरफ चली गई है। मतलब यह है कि संसार के भोगों में चली गई, इच्छा हो गई थी, अब उसे लाना है वापस। तो उसके लिए उपक्रम है, वैराग्य को करना पड़ेगा। अब वैराग्य के हनुमान चले, थोड़ी ही दूर चले कि मैनाक समुद्र के कहने से विश्राम के लिए हनुमान जी ने कहा कि भाई आपको, आपका स्वागत है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपके सेवाओं को नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि मैं राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। साधक के अंदर मैं के लिए, अरे मैं थक गया, मेरी तबीयत खराब है, मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं दिन रात कर्म कैसे कर सकता हूँ, मुझे ये काम है, मैं ये करता हूँ, इस काम में समय नहीं देना। राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। राम काज को ही प्रथम महत्व देना, ऐसा गोस्वामी जी का विचार, कि राम काज के लिए ही सारे काज को छोड़ देना। अपने शरीर से सुखों का जो आनंद है, उसे हटा देना, नहीं लेना। ये बात हो गई। फिर इसके आगे जैसे ही चलते हैं हनुमान जी थोड़ा ही, तो सुरसा का प्रसंग है। सुरसा, सुरसा, सुरसा को कहते हैं जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास रूप कपि दून दिखावा। देवताओं ने सुरसा माता को, जो सर्पों की माता होती हैं, पाताल से उनसे प्रार्थना करते हैं कि जाओ, वो बल बुद्धि विवेक की परीक्षा ले लो। इस वैराग्यवान साधक के संसार में जब भी हम परमात्मा की ओर, हमारी जगह जगह परीक्षा हो, परीक्षा ली गई। बताया गया कि जैसे जैसे सुरसा, सुरसा ने कहा तुम मेरे भोजन हो, मैं तुम्हें खाऊंगी। मतलब संसार की किसी भी इच्छा में कोई साधक ना पड़े। हनुमान जी ने कहा भाई मैं राम काज के लिए हूं, मैं करके आ जाता हूं, फिर आप खा लेना मुझे। उसने कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आ सकता। तुम मेरे साथ पता नहीं छल कर रहे हो, तुम न लौटो, चले जाओ। तो उन्होंने हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, जब किसी तरह नहीं जाने दी तो कहा, गरससी न मोहि कहो हनुमाना,
हनुमान जी ने कहा कि मुझे खाओ ना, तो फिर सुरसा ने मुंह फैलाया। तो हनुमान जी ने फिर जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास रूप कपि दून दिखावा, वैसे ही हनुमान जी उससे जैसे मुंह खोलती उससे बड़े हो जाते। मतलब क्या है, देखिए, जैसे हम किसी चीज को प्राप्त करना चाहते, कोई कह दे कि आप महाराज अथवा साधक जो भी साधना करने वाले, ये काम कर लीजिए, ऐसा आपको हम दे रहे हैं ऑफर में, तो हम उतना ही त्याग करें, नहीं भाई हमको नहीं चाहिए, हम इस कार्य के लिए उपलब्ध नहीं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि भाई अगर कोई हमको कहता है कि नहीं ये कार्य आपको करना पड़ेगा, तो त्याग ही, हनुमान मतलब होता है मान का त्याग, अभिमान का त्याग। तो हमारे अंदर कोई इच्छा ना हो, हमें त्याग सर्वोपरि अच्छा है। तो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, कहते कि जैसे जैसे उसने कहा ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, नहीं हमको कुछ भी नहीं चाहिए। एक अहंकार का बढ़ावा, अरे तुम ये कर सकते हो, तुम इतना भी नहीं कर सकते। ऐसे संसार में ऐसे साधकों के बीच एक विचार आता है कि नहीं, तुम भजन करते हो, साधना करते हो, मेरे लिए भी कुछ बताओ, मेरा भी कल्याण करो। ऐसे भी व्यक्ति, ऐसे भी मिलेगा, लेकिन उनमें फंसना नहीं। क्या है, क्या कहते हैं कि वो देवताओं की भेजी हुई आई। मतलब साधक बड़ा एकनिष्ठ होना चाहिए, एक भाव का होना चाहिए, एक विचार का होना चाहिए कि हमको क्या करना है, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहा विश्राम, ये सदैव उसे याद रहना चाहिए कि हमें राम का काज करना है, परमात्मा का काम करना है। अपने अंदर जो ये आत्मा चली गई है, आत्मा जीव कोटि में आ गई, इसे ईश्वर कोटि परमात्मा कोटि तक ले जाना, ऐसा